श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद है और पहला स्कंद से जो कि मुनियों की जिज्ञासा और मुनियों से जिज्ञासा का 6 नंबर श्लोक रूसय उच्चु षष्ठम सप्तम 6 और 7 श्लोकों आज पढ़ेंगे। 6 नंबर श्लोक रूसय उच्चु त्वया खलु पुराणानि सत्तिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशस्त्राणि यान्युतः त्वया खलु पुराणानि सत्तिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युतः। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे भावार्थ करते हैं। ऋषय मीन्स ऋषियों ने उच्चुः कहा तो या आपके द्वारा खड़ु निश्चय ही पुराणानि विस्तार पूर्वक व्याख्याओं के सहित वेदों के पूरक स इतिहासों सहित च तथा अनग समस्त पापों से मुक्त आख्यातानि कहा गया अपि यद्यपि अधीतानि सुपठित धर्मशास्त्राणि प्रगतिशील जीवन के लिए सही संदेश देने वाला शास्त्र ग्रंथ यानी ये सब पूत व्याख्या की गई। जय जय श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। ऋषियों ने कहा, हे पूज्य सुत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्र एवं पुराण के साथ साथ इतिहास में भी निपुण हैं, क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी की गई है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद करते हैं, गोस्वामी, यह श्रील व्यासदेव के प्रामाणिक प्रतिनिधि को समस्त पापों से मुक्त होना चाहिए। कलियुग के 4 प्रमुख पाप हैं। पहला पाप स्त्रियों के साथ अवैध संबंध रखना, दूसरा है पशुवध करना, तीसरा है मादक द्रव्य व निशा सेवन करना, चौथा है सभी प्रकार का द्यूत क्रीड़ा। ये है 4 प्रकार पापों का। किसी गोस्वामी को व्यासासन पर बैठने का तभी साहस करना चाहिए जब वो इन सभी पापों से मुक्त हो। जो उपयुक्त पाप से रहित हो ना हो, तो आचरण से निष्कलंक न हो, उसे व्यासासन पर न बैठाया जाए। उससे न केवल इसी सभी पापों से मुक्त होना चाहिए, अपितु समस्त शास्त्रों में या वेदों में पारंगत होना चाहिए। पुराण भी वेदों की अंग है। महाभारत जैसी रामायण ऐतिहासिक कथा वेदों का भी अंग है। आचार्य अथवा गोस्वामी को इन ग्रंथ में पूर्ण रूप से अवगत होना चाहिए। उनको पढ़ने की अपेक्षा उनका श्रवण तथा उनकी व्याख्या अधिक महत्वपूर्ण है। केवल श्रवण तथा व्याख्या द्वारा ही शास्त्र के ज्ञान को आत्मसात किया जा सकता है। श्रवण का अर्थ है सुनना और सुनने के बाद कीर्तन करना, और कीर्तन का अर्थ है समझाना या कहना। श्रवण तथा कीर्तन ये दोनों विधियों प्रगतिशील आध्यात्मिक जीवन के लिए अति आवश्यकता है। जिन मनुष्य ने उपयुक्त स्त्रोत से विनय पूर्वक श्रवण करके दिव्य ज्ञान को भले भांति समझ लिया है, वही इस विषय की समुचित व्याख्या कर सकते हैं। 7वें श्लोक से यहाँ से मुनि ऋषियों ने बताते हैं, यानि वेदाविदां श्रेष्ठो भगवान बादरणाय अन्ये च मुनय सूत
परावर विद विदुः। हे सुत गोस्वामी, आप श्रेष्ठतम विद्वान एवं वेदांती होने के कारण ईश्वर के अवतार श्रील व्यासदेव के ज्ञान से अवगत हैं और आप उन अन्य मुनियों को भी जानते हैं जो सभी प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण है। तात्पर्य है श्रीमद् भागवतम, श्रील प्रभुपाद यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, श्रीमद् भागवतम ब्रह्मसूत्र या बदारयणी वेदांत सूत्र की स्वाभाविक टीका है। इसे स्वाभाविक कहा जाता है कि क्योंकि श्री व्यासदेव वेदांत सूत्र तथा समस्त वैदिक साहित्य के सार रूप इस श्रीमद् भागवतम के रचयिता ही है। श्रीला व्यासदेव के अतिरिक्त अन्य ऋषिगुण गौतम मुनि, कणाद, कपिल मुनि, पतंजलि, जैमिनी मुनि, अष्टावक्र ऋषि विभिन्न दार्शनिक प्राणियों के रचयिता हुए हैं। जो विभिन्न दार्शनिक प्रणालियों के रचयिता हुआ है। तो आस्तिकता की पूर्ण व्याख्या वेदांत सूत्र में ही है, जबकि अन्य दार्शनिक चिंतन प्रणालियों में समस्त कारणों के परम कारण के विषय में कोई उल्लेख नहीं मिलता। कोई व्यासासन पर बैठ के तभी बैठ सकता है जब वह दर्शन की समस्त प्रणालियों से अवगत हो, जिससे वह अन्य सभी प्रणालियों का खंडन करते हुए श्रीमद् भागवतम के आस्तिकवाद को प्रस्तुत कर सके। श्रीला सुत गोस्वामी उपयुक्त शिक्षक थे, इसलिए नैमिषारण्य के मुनियों ने उन्हें व्यासासन पर बैठाया। सभी मुनि ऋषियों ने व्यासासन पर बैठाया सुत गोस्वामी। श्रीला व्यासदेव को यहाँ पर भगवान का कहा गया है, क्योंकि वह प्रामाणिक सत्यावेश अवतार था। यह कहा गया है कि जो कि षष्ठ और सप्तम श्लोक वर्णना करते हैं, सभी ऋषि मुनियों ने वहां पे एकत्रित हैं नैमिषारण्य से। शौनकादि ऋषि मुनि यहाँ पे भी, नारद मुनि भी पधारे, व्यास मुनि और सभी बहुत बड़ा बड़ा मुनि ऋषि यहाँ पे 88,000 मुनि ऋषि एकत्र हुए और जिज्ञासा करते हैं श्रीमद् भागवतम कथा श्रवण करने के लिए। तो वहां पे व्यासासन पर बैठ गए सुत गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी का शिष्य सुत गोस्वामी यहाँ पे पधारे नैमिषारण्य से, और व्यासासन पर बैठने के बाद वो भागवतम कथा रचना करेंगे, भागवत कथा श्रवण कराएंगे। तो व्यासासन पर बैठने के लिए 4 चीज पापों से दूर होना चाहिए, नहीं तो नहीं होता है। जो हमारे पापों कर्म रहते हैं, यहाँ पे आचार्य श्री इस्कॉन आचार्य श्री एस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं, जो कि सभी मानव नहीं बैठ सकते, जो कि 4 चीज से जो दूर होते हैं। वो है जो परोनारी के गमन करते हैं, वो नहीं बैठ सकते। वो तो जो कि अवैध यौन संगम करते हैं, ये अवैध यौन संगम से दूर होना। दूसरा है पशुवध, जो हिंसा करते हैं, पशु हत्या करते हैं, उनमें से ही वो दूर होना। मादक द्रव्य निशा सेवन कोई भी नहीं लेते, और सभी द्वैत क्रीड़ा से दूर रहना। कोई व्यक्ति भगवान के कथा कर सकते हैं, परंतु भगवान के कथा को 2 इतिहास रामायण और महाभारत मालूम होना चाहिए। और सभी वेदों, उपनिषद, श्रीमद् भागवतम कथा, श्री भगवत गीता, भगवान कृष्ण के विज्ञान कथा, प्रामाणिक विज्ञान, इस मालूम होना चाहिए।
तो वह व्यास आसन में बैठकर सभी मुनि ऋषियों को बता सकते हैं। परंतु आज ऐसे ही मुनि ऋषि जो पट्टा से जो मुनि ऋषि एकत्र हुए, तो सभी मुनि ऋषियों का ये जिज्ञासा है कि हमको श्रवण करने के लिए ऐसे ही एक मुनि है, जबकि महामुनिवर सुत गोस्वामी। और सुत गोस्वामी वहां से व्यासासन पर बैठकर भागवत कथा श्रवण कर रहा है। तो सुत गोस्वामी यहां से 7वें श्लोक से बताते हैं, मुनि ऋषियों सुत गोस्वामी क्यों पूछते हैं, हे मुनिवर, हे गोस्वामी, आप ज्येष्ठतम विद्वान हैं, सर्वश्रेष्ठ विद्वान, और वेदांत होने के कारण ईश्वर के अवतार श्रीला व्यासदेव जो है, ईश्वर का अवतार विष्णु रूपाय वैष्णवी, व्यासाय विष्णु रूपाय वैष्णवे। व्यासदेव और कोई नहीं है, भगवान विष्णु ही है। तो व्यास की ज्ञान से अवगत हैं, जो व्यासदेव का जो ज्ञान है वो ज्ञान आपके पास है, तो आप हमको श्रवण कराइए। और आप उन अन्य मुनियों के भी जानते हैं जो सभी प्रकार भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण हैं। इसलिए सभी मुनि ऋषियों सुत गोस्वामी को प्रार्थना करते हैं, जो कि भागवतम श्रवण करने के लिए। भागवतम श्रवण करने से हमको क्या लाभ मिलेगा? भागवतम श्रवण करने से ही सुख, जो कि मुनि ऋषियों के ये भी जिज्ञासा था, भागवतम श्रवण करने से हमारा क्या लाभ है? सुत गोस्वामी एक एक बोलता है। भागवतम, श्रीमद् भागवतम भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्रन का बाणमय रूप। श्रीमद् भागवतम स्वयं भगवान कृष्ण ही है, परंतु कृष्ण भगवान को जानने के लिए, कृष्ण भगवान को पूरा ज्ञान और पूरा रस और कृष्ण प्रेम पाने के लिए श्रीमद् भागवतम रसामय युक्त है। तो ये रसामय को जो कर्ण गह्वर में, कर्ण के अंदर पीते हैं, कर्ण के अंदर श्रवण करते हैं, तो उनका लाभ होता है। पहला लाभ है क्या है ना, ये संसार रूपी जो जन्म मृत्यु चक्र है, ये जन्म मृत्यु चक्र से ही हम उद्धार हो जाते हैं। ये ना पुण्य कर्म, भागवत श्रवण कोई पुण्य कर्म नहीं, भागवत श्रवण कोई पाप कर्म नहीं है। पाप पुण्य के परे, जो कि भागवत श्रवण होने से ही ना पुण्य हो सकते ना पाप। जो पुण्य करते तब फिर भी पुण्य का फल का आशा लेकर फिर भी धरती पर आए, फिर भी जन्म लेंगे, फिर ये संसार को जन्म मृत्यु चक्र से आए के फिर भी ये पुण्य जो किया था तो उसका फल भी हमें लेना पड़ेगा। भागवत ऐसे ग्रंथ है तो पाप और पुण्य के ऊपर भगवत सेवा, भगवत धाम को वापस चले जाते हैं। तो अन्यथा हम लोग वापस कभी भी इस भौतिक संसार में नहीं आते। ये भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा जो श्रवण करते हैं, तो एक जन्म मृत्यु चक्र से ही छूट जाता है, कभी भी वापस नहीं आते। भगवान कृष्ण अर्जुन को भी भगवत गीता में कहते हैं, ये अर्जुन आ ब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्तिन अर्जुन। ये अर्जुन, जो ब्रह्म, जो जीवात्मा मेरे धाम को आ जाता है, वापस कभी भी उनको भौतिक संसार में लौटना नहीं पड़ता, वापस कभी भी नहीं आते। तो ये पहला जन्म मृत्यु चक्र से हम उद्धार होते हैं श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से। दूसरा, भागवत श्रवण करने से भगवान क्या करते हैं, हमारा जो बहुत जन्म का जो किया हुआ पाप को वो हरण कर लेते हैं।
भागवत श्रवण करने से हमारा बहुत जन्म से जो पाप है वो हरण कर लेते हैं। तो इसलिए ब्रज में एक कथा है, ब्रजे प्रसीदं नवनीत चौरम गोपांगना च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। ब्रजे प्रसीदं नवनीत चौरम गोपांगना च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। भगवान श्री कृष्णचंद्र ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरम, ब्रज में प्रसिद्ध है चौराग्रगण्य, वो है भगवान श्री सच्चिदानंद गोविंद जन्मय घन सर्व कारण कर्ण श्री कृष्णचंद्र। परंतु गोपांगना का दुकूल चौरम, गोपांगना का जो वस्त्र हरण कर लेते हैं। कभी कभी गोपियों का वस्त्र हरण करते हैं, कभी कभी ब्रजे प्रसिद्धं वो प्रसिद्ध हो जाते हैं चौर। उनके घर में माखन नहीं है क्या? उनके घर में तो हजार ही गाय हैं, तो माखन तो कमी नहीं, परंतु वो दूसरा घर में जाकर माखन चोरी करते हैं। वो लीला है, कृष्ण की लीला है, तो उनके घर में ही माखन चोरी करते हैं कभी। और अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, भक्तों जो अनेक जन्म से पाप करते हैं तो वो पाप का भी हरण कर लेते हैं भगवान कृष्ण। और चौराग्रगण्य, ऐसे ही चौराग्रगण्य पुरुषों को हम कोटि कोटि बार प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णचंद्र, कृष्ण लीला को समझिए। कृष्ण चोरी किया था, मैं चोरी करेंगे, ऐसे नहीं हो सकता। कृष्ण ऐसे किया था, कृष्ण जो भगवान कृष्ण जो किया था हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। वो दिव्य पुरुष है, वो परम पुरुष है, वो उनका शरीर दिव्य है, उनका लीला दिव्य है, उनके सारा लीला दिव्य होता है। परंतु वो नारायण है, हम नर है, हम मानव है। भगवान कृष्ण छोटे जब था और छोटे अंगुली से गोवर्धन पर्वत को देखिए कितना 18 लेंथ उनका किलोमीटर, 18 किलोमीटर है उनका लेंथ। गोवर्धन का जो लेंथ है 18 किलोमीटर, पर 18 किलोमीटर को पहाड़ को उठा के कन्या अंगुली से, कनिष्ठ अंगुली से 7 दिन 7 रात तक वह पूरा उठा के खड़ा है। तो वो दिव्य पुरुष है। तब परंतु भगवान ब्रज में रहकर भी ऐसे ही महान कीर्ति किया और कीर्तिवान है, जैसे कीर्ति रखा। परंतु वो कीर्तिवान होकर भी भगवान को दिखाए, भगवान कृष्ण दिखाते हैं उनका जैसा करते, परंतु वृंदावन में कोई भी नहीं बोलते हैं कि ये भगवान है। वो तो यशोदानंदन और नंदनंदन, कोई भी नहीं बोलते। ऐसे ही हमारा सामने कलयुग में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु दिया हुआ था भगवान का वाणी, महामंत्र जो है हमारे पास रहकर भी वो हम लोग नहीं मानते, ये महामंत्र नहीं मानते। भगवान हमारा सामने श्रीमद् भागवत पुराण है, भागवत पुराण स्वयं भगवान वानमय रूप श्री कृष्णचंद्र है। तो भागवत शास्त्र को हम श्रवण नहीं करते तो किधर जाते हैं? भगवान को रहकर भी हम भगवान को नहीं समझ पाते। दुर्योधन के पास भगवान कितनी बार गए शांति दूत बनकर, भगवान हस्तिनापुर कितना बार गए थे, परंतु भगवान नहीं माने। ना दुर्योधन, ना कर्ण, ना दुशासन,
पर कौरव वंश कोई भी नहीं मैंने ऐसे कि राजा जो था धृतराष्ट्र भी नहीं माना। तो परंतु पितामह भीष्म देख रहे भगवान कृष्ण ही सच्चिदानंद गोविंद, तो वो है भगवान, वो पूजनीय है। इसलिए नकुल को बोलते हैं कि ये पूजनीय है, हे नकुल पूजा अर्घ्य पूजा कर सकते हैं। वहां पे वेदव्यास मुनि भी था। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर में स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर में राजस अभिषेक से ही राजा हुआ था, राजा अभिषेक से ही राजमहल से राजा अभिषेक हो रहे हैं धर्मराजा युधिष्ठिर, परंतु वहां पे स्वयं उपस्थित थे व्यास मुनि, पितामह भीष्म, ऐसे ही बहुत बड़ा गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सभी वहां पे उपस्थित थे। राजा महाराजा सभी उपस्थित थे, सभी को निमंत्रण किया धर्मराज युधिष्ठिर। परंतु धर्मराज युधिष्ठिर बहुत बड़ा श्रेष्ठ है व्यास मुनि। व्यास मुनि को बताते हैं जो कि यहाँ पे पूजनीय में किसको पूजा करूं और किससे अर्घ्य पूजा है, वो पूजा करे कि मैं स्वयं में राजाभिषेक हो सकूं। और वहां पे उपस्थित है देवकी नंदन श्री कृष्ण और बलराम, दोनों ही थे। तो वेदव्यास बोलते हैं यहाँ पे पूजनीय केवल स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र ही है। कृष्ण बिना हम कोई भी पूजा नहीं कर सकते, कृष्ण स्वयं पूजनीय है। तो भगवान युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण को सिंहासन पे ही बैठाया और पूजनीय किया। परंतु उससे विरह जो नास्तिक है, जो राक्षस है, मंद बुद्धि है, तो उनको कभी भी नहीं दिखाते हैं ये कृष्ण है, भगवान है। इतने कहकर व्यास मुनि कहने के बाद भी दुर्योधन नहीं माने भगवान को। और जो नास्तिक है वो तो के नहीं मानेंगे। ऐसे ही संसार में कलयुग में हर नास्तिक ही होए, 99% पूरा नास्तिक बन गया। जो कि नास्तिक जो श्रीमद् भागवत रहकर भी भागवत को नहीं मानते। भगवत गीता है, भागवतम है, जी भागवतम क्या है, क्या रस है, भगवान कृष्ण ही है। परंतु भागवत को साक्षात प्रामाणिक रूप में नहीं देखते, नहीं पढ़ते और भागवत को श्रवण नहीं करते। इसलिए ही जो मंद बुद्धि है उसको लेके चला जाता है, भागवत से दूर ले जाते हैं। भागवत को नहीं पढ़ने के लिए उनका मन में जिज्ञासा नहीं होता है। जैसे ही मुनि ऋषियों नैमिषारण्य में मुनि ऋषि से बैठे जिज्ञासा करते हैं, सुत गोस्वामी को पूछते हैं, हर क्वेश्चन पूछते रहते हैं। परंतु भागवतम रस श्रवण करने के लिए सब उपस्थित रहते हैं। परंतु यहाँ से कलियुग का वातावरण ऐसे हुआ, सब मंद बुद्धि आ जाते हैं। हर शरीर में मंद बुद्धि प्रवेश करते हैं, परंतु सद्बुद्धि सद्ज्ञान क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा? साधु संत से मिलेगा। साधु संग करने से ही हमको सद्बुद्धि सद्ज्ञान मिलेगा। साधु संग बिना कभी भी नहीं मिलते। कितना भी तीर्थ भ्रमण करते हैं, कितना भी डीटी पूजा करें, कितना भी हरिनाम करें और कितना तीर्थ भ्रमण करते हैं, हम लोग कोई तीर्थ भ्रमण जाते हैं ना, और तो तीर्थ जाते हैं, भगवान को मंदिर पूजा करते हैं, भगवान को दर्शन करते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु मन पवित्र नहीं होता। फिर भी हम वापस आने के बाद हमारा मन जैसे ही कलुषित है ऐसे ही कलुषित हो जाता है। परंतु कैसे ही तीर्थ जाने के बाद वहां पे जो ब्राह्मण रहते हैं, साधु रहते हैं, वैष्णव रहते हैं, उनके साथ वार्तालाप करना है, उनके साथ मंदिर के भगवान के बारे में श्रवण करना है, तब हमारा सफल होगा। जो कि जाने से, तीर्थ यात्रा करने से सफल हो। तो हम लोग श्रवण नहीं करते, श्रवण करना चाहिए। ऐसे भागवतम कथा मंदिर जाने के बाद हम भागवतम कथा श्रवण करना चाहिए, या हिंदी लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो, जो भी।
परंतु अपने गुरु को महान बनाए तो वो तो सही है, परंतु आचार्य से ही, गुरु परंपरा से आने से ही जो आए थे तो उनको भी सभी गुरु को सभी को समदृष्टि भावना चाहिए, रखना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम कथा से शौनकादि ऋषि वहां बैठे के प्रश्न करते हैं, जो कि ये भागवत श्रवण करने से हमारा क्या लाभ होता है। तीसरा है, सुत गोस्वामी कहते हैं भागवत श्रवण करने से ही मनुष्य जन्म कभी भी नहीं मिलता। और जब ये भागवत श्रवण करते हैं, ये जन्म जो मनुष्य जन्म मिला उनका जन्म सार्थक हो जाता है, सफल हो जाता है, क्योंकि यह परमात्मा का, आत्मा और परमात्मा, यह आत्मा का तत्व है। आत्मा का जो तृप्ति है वो है भगवान, परमात्मा का कथा, भगवान का कथा। भगवान का कथा हम श्रवण करते हैं तो परमात्मा भी खुशी हो जाते हैं और आत्मा भी खुशी हो जाता है। चौथा, भागवत श्रवण द्वारा हमारा पितृपुरुष लोक भी उद्धार हो जाता है। हम एक भागवत श्रवण किया जाए, देखिए हमारा घर से ही भागवत श्रवण किया, श्रवण करने से क्या होता है, हमारा जो पिताजी का पिताजी, पिताजी का पिताजी, जैसे ही 7 पुरुष मर गए तो 7 पुरुष उद्धार हो जाता है एक दिन भागवत कथा करने से। और आने वाला जो है पीढ़ी, जो मानव आने वाला है संसार को, वही परिवार में जो आने वाला है वो भी शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र होते हैं उनके। कि भागवत ऐसे एक ग्रंथ है जो आने वाला 7 और जाने वाला 7, ऐसे पीढ़ियों 14 पीढ़ियों को उद्धार करते हैं भागवत। षष्ठ, चौथा गया पंचम से भागवत श्रवण करने से ही ये मनुष्य संसार में जितना भी पशु से, कीट से लेकर, चिंटी से लेकर ब्रह्मालोक तक पूरा सभी आनंद लेते हैं, परंतु जो प्रेत जोनि में रहते हैं वो प्रेतात्मा यही से भागवत कथा श्रवण करने से प्रेत जोनि से ही मुक्ति मिलता है उनको, प्रेतात्मा भी मुक्ति मिल जाता है। ये पंचम है। और षष्ठ है, भागवत कथा श्रवण करने से वो भगवत धाम को प्रत्यावर्तन करते हैं, भगवत धाम को चले जाते हैं, ये भागवत श्रवण करने से। तो इसलिए सभी मुनि ऋषियों यहाँ पे बैठ के भागवत श्रवण करते हैं। तो भागवतम जो कि सामने आके यहाँ पे बैठ के भागवत कथा श्रवण करना चाहिए। कोई यूट्यूब पे भी भागवत कथा श्रवण करना चाहिए, परंतु जब हम लोग मंदिर जाते हैं तो भागवत श्रवण करते हैं। जो लोग भागवत श्रवण नहीं करते हैं, श्रोता और वक्ता, जो बोलने वाला है, जो व्यास आसन पर बैठकर भागवत कथा करते हैं, तो वहां पे कोई श्रोता नहीं बैठते तो कौन सुनता है। भगवान कहते हैं जो भक्त, तुच्छ भक्त मेरा भागवत के पास नहीं बैठते तो मैं भगवंत में सुनता हूं। भगवान ही खुद आके सुनेगा और कोई नहीं सुनेगा। ऐसे तुच्छ भक्त कभी भी मेरे भागवत के पास नहीं बैठते, मेरे को प्रणाम नहीं करते। भगवान जो भागवत को प्रणाम नहीं करते, मेरे पास नहीं आते, वो ऐसे भक्त नीचे गिर जाता है। हरिनाम करते हैं परंतु डिफरेंस देखते हैं। अरे यार भाई को क्या डिफरेंस, ये संसार में कुछ भी लोभो मोह कुछ भी नहीं है, परंतु ज्ञान होना चाहिए कि मेरा सामने ही भागवत पुराण है, मैं जाके थोड़ा प्रणाम करके मैं बैठ सकूं। परंतु ऐसे ही लोग हैं जो कि भागवत पास आने के लिए डरते हैं, क्योंकि
भागवत को प्रणाम करने के लिए भागवत क्या है, भागवतम क्या है, कुछ समझ नहीं पाए। ऐसे लोग, ऐसे भक्त हरिनाम करते हैं, सालों भर हरिनाम करते हैं, परंतु नीचे गिर जाता है, क्योंकि ये नाम अपराध है। वो लोग बहुत सारे ऐसे दुनिया में है जो बहुत सारे क्या करते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, भागवत भगवत गीता गीता भागवत पढ़ते हैं, परंतु वैष्णव का निंदा गान करते हैं। ये वैष्णव का निंदा गान एक नाम अपराध है। गुरु को कोई निंदा गान नाम अपराध करने से गुरु को कितना कष्ट मिलता है, भगवान को कितना कष्ट मिलता है नाम अपराध करने से। तो इससे ऐसे आदमी को पता नहीं। हरिस्ताने अपराधे तारे हरि नामो, हरिस्ताने अपराधे तारे हरि नामो, तुमास्ताने अपराधे नाही परित्राण, तुमास्थाने अपराधे नाही परित्राण, तुमारो हृदय सदा गोविंद विश्राम, तुमारो हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मम वैष्णव परायण, गोविंद कहे न मम वैष्णव परायण। हरि स्थाने अपराध है तारे हरि नाम, हरि के स्थान से जो अपराध करते हैं हरि नाम तार देते हैं, परंतु हे भगवान, हे भागवत रूपी बाण में रूप, हे सच्चिदानंद गोविंद, आपके स्थान से जो अपराध करते हैं, क्या वह मूर्ख व्यक्ति को उद्धार हो सकता है? भगवान कभी भी परित्राण नहीं करते। गुरु गोविंद के पास बहुत दुख लगते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति जो हजार व्यक्ति हैं, भक्त काम करते हैं, हरिनाम करते हैं, परंतु हरिस्थान से अपराध करते हैं और भगवान का स्थान रहकर भगवान को नाम से अपराध करते हैं, नाम अपराध। ऐसे व्यक्ति कितना भी अच्छा कर्म करे, परंतु उनका परित्राण नहीं है, वो नीचे गिर जाता है। वैसे ही कीचड़ में भी स्थान नहीं मिलेगा। तो कभी इस वैष्णव को मुख में, वैष्णव के पास में कभी भी निंदा गान नहीं करना, किसी का वैष्णव का निंदा किसी के पास नहीं करना, किसी भक्त का कथा, भक्त का गुणगान करिए, ऐसे भक्त का गुणगान करिए जैसे भक्त का गुणगान से मेरा परमात्मा, हमारा परमात्मा भगवान कृष्ण गोविंद खुश रहे, सभी खुश रहेंगे। आत्मा खुशी कैसे होते हैं? दूसरा भक्त का गुणगान करने से, दूसरा भक्त से, भक्त को अच्छाई करने से। और अच्छे के बात लीजिए, बुरे के बात मत लीजिए। और बुरे के बात लेके दूसरों को प्रकट करते हैं, परंतु वही आदमी दुर्योधन जैसे ही जंघा तोड़ा था, उसका मन भी ऐसे तोड़ जाएंगे। ये ही भागवत प्रमाण करते हैं। प्रहलाद महाराज कितने भी बताते हैं भागवत में, और इसलिए कपिल मुनि देवहूति माता को भी समझाते हैं भागवत कथा। ये रसामय समझ नहीं पाएंगे भागवत क्या है, भगवत गीता क्या है, और भक्त के गुण, भक्त का जो बुराई कर्म
चले जाते हैं। क्या? अरे बुराई कर्म को संशोधन करने के लिए आप चुप कर रहना चाहिए, परंतु दूसरों को देखते हैं। ये भक्त के गुणगान करना चाहिए। भक्त का जो अच्छा कर्म भक्तों को, दूसरों को बोलिए, भगवान वो भी खुश रहे। भक्त कभी भी भगवान के पास वो कभी भी ऐसे बुरा कर्म नहीं कर सकते। मनमाने, अहंकार, गर्व, लोभ, अहंकार ये कुछ नहीं कर सकते। जो भक्त हैं, गर्व, लोभ, अहंकार और ये मत्सर ये सब कुछ भी नहीं आता भक्त के मन में। परंतु भक्त के मन में केवल निर्मल भाव रहते हैं और निर्मल भाव को सोचना चाहिए। तो इसलिए भागवतम श्रवण करने से ही भक्त का मन मैला दूर हो जाता है। सुत गोस्वामी कहते हैं सभी मुनि ऋषियों को, हे मुनिवर, हे सभी ऋषियों, आप बैठे हैं भागवत श्रवण करने के लिए, परंतु ये भागवत कथा से, जो मैं पहले बोल दिया, ये भागवत कथा से कितना लाभ होता है। तो ये लाभ लेके भागवतम को पहले पहचानो। श्रीमद् भागवत क्या है, भगवत गीता क्या है। और श्रीमद् भागवतम स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र, और श्रीमद् भागवतम कथा यहाँ पे हो रहा है, भक्त लोग वहां पे भाग रहा है। किधर है ना, किसके लिए भाग रहे ना, उनके दिमाग से मंद नहीं है, मंद बुद्धि जो रहते हैं ना, उसको माया उसको पूरा भगा के ले जाता है। भागवत के पास बैठने के लिए नहीं देता माया। तो वो अच्छे कर्म करते हैं, कोई अच्छे महान बोलते हैं, परंतु पांडित्य नहीं हो सकता। मन में बोलते कि मैं पंडित हूं, वो पंडित कैसे हो सकता है? समदृष्टि भावना तो नहीं है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैव स्वपाक च पंडिता समदर्शिना। हे अर्जुन, यही वही पंडित हो सकता है जो समान दृष्टि में देखते हैं, किसी को अंतर पातर ऐसे आप नहीं देखते हैं। तो उनका मृत्यु कैसे आएगा? जिसका मन में अहंकार है, जिसका मन में गर्व है, जिसका मन में लोभ ज्यादा है, जिसका मन में माया उसको नचाता है मन को, तो वो कैसे मृत्यु आएगा? श्री भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद एक्सपांड करते हैं भगवत गीता। श्रील प्रभुपाद कहते हैं ना, चूहा और बिल्ली, और बिल्ली का बच्चा, बिल्ली क्या करते हैं, उनका बच्चा को मुख में पकड़ते हैं, एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान में ले जाता है। परंतु बिल्ली का जो बच्चा ना, वो सोचता है कि मेरा माँ का मुख में है, कोई मेरे को मार नहीं सकता। जो दांत में बिल्ली उनका बच्चा को पकड़ के लेके चले जाता है दूसरा रास्ता पे और दूसरा घर में, तो वही दांत में जब चूहा को पकड़ेगा तो चूहा सोचेगा क्या, मेरा मृत्यु आ गया, मैं कितना भी कष्ट लेता हूं। वही दांत में बिल्ली का बच्चा को पकड़ा था, वही दांत में फिर भी चूहा को पकड़ा, परंतु चूहा और बिल्ली बच्चा का दोनों का जो भावना अलग अलग है। ये मृत्यु को देखते हैं और ये मेरा मां का मुख में है, मेरे को कोई नहीं मार सकता। मृत्यु ऐसे ही आएगा, पापी अहंकार और दुष्टों मंदबुद्धि को लोगों को ऐसे मृत्यु आएगा, भयंकर मृत्यु, जो भयानक मृत्यु आएगा, जैसे चूहा जैसे अनुभव कर रही हैं, ऐसे ही फिर अनुभव आएगा। इसलिए भागवत प्रमाण देते हैं। इसलिए प्रभुपाद कितना बार समझाया, ऐसे ही भक्त लोग रहना चाहिए, जो कि हरि स्थान अपराध है, जो कि हरि स्थान अपराध है, तारे हरि नाम, परंतु हे भगवान, हे कृपालु, हे निताय गौरंग, आपके स्थान में जो अपराध करते ना, उनका तो परित्राण नहीं है।
कैसे वो लोग उद्धार होंगे, कैसे वो लोग अहंकारी लोग कैसे उद्धार होते हैं। प्रभु नाम अपराध ये नहीं करना का भक्त लोग। तो इसलिए सुत गोस्वामी भागवतम को पुंखानुपुंख से ही समझाते हैं श्रीमद् भागवत कथा, और सभी मुनि ऋषि वहां पे बैठ के भागवत कथा सुंदर से सुन रहे हैं। श्रीमद् भागवतम कथा हरि लीला, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हरि जैसे ही अनंत है उसका भागवत कथा भी अनंत है, असीम है और शाश्वत पुरातन दिव्य गुण लीला, भगवान की लीला श्रवण करना चाहिए। तो ये था 6 और 7 श्लोकों ऋषि मानव द्वारा प्रश्न सुत गोस्वामी को, और सुत गोस्वामी भागवत कथा करेंगे। जो कि भगवान सुत गोस्वामी व्यासासन पर बैठे हैं और भगवान का कथा चरित्र लीला कथा पूरा अमृत गान करेंगे नेक्स्ट अध्याय को। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।